तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सुख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्हि। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसके अंतिम दो चरणों ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इसकी आलोचना चिरकाल से होती आ रही है। किंतु इस आलोचना का कारण ना तो तुलसीदास ही हैं और ना ही वे आलोचक जो इस चौपाई के कारण तुलसीदास की निंदा करते हैं, क्योंकि उन बेचारों को तो इसके सही अर्थ का ही पता नहीं है। उन्हें तो इस चौपाई का गलत अर्थ बताकर भ्रमित किया गया है, जो इसकी आलोचना करते हैं उन्हें। और यह गलत अर्थ लिखा गया है उन कथित अथवा स्वयंभू विद्वानों द्वारा, जिन्होंने स्वार्थ के कारण मुख्य रूप से नारी और शूद्रों को निम्न कोटि में रखना चाहा और उन पर अत्याचार के जो समर्थक रहे। वास्तव में तो वे ही कथित व स्वयंभू विद्वान इस चौपाई की आलोचना का कारण है। उन्होंने इस चौपाई का गलत अर्थ दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब दंड पाने के अधिकारी हैं, अर्थात इन्हें दंड दिया जा सकता है या इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। देखिए, विचारणीय बात है कि एक जंगली जाति भील के गुह नामक व्यक्ति से मैत्री तथा एक निम्न मानी जाने वाली जाति शबर, उसकी एक महिला शबरी के झूठे बेर खाने के कारण राम की प्रशंसा जो तुलसी करते हैं, वो नारी या शूद्र को दंड पाने का अधिकारी कैसे ठहरा सकते हैं? तुलसीदास ने खुद प्रशंसा की है इन बातों की कि शबरी के मीठे बेर खाए उन्होंने, गुह नामक व्यक्ति से मित्रता की, कितने महान व्यक्ति हैं। राम की इन कार्यों के लिए प्रशंसा की है, तो वो नारी या शूद्र को दंड पाने का अधिकारी कैसे ठहरा सकते हैं? कथा के अनुसार लंका जाने हेतु राम ने समुद्र से 3 दिनों तक निवेदन किया, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब राम धनुष तान कर खड़े हो गए और कहा कि हे समुद्र, तू मुझे रास्ता नहीं दे रहा है तो मैं तुझे सुखाए देता हूँ। और तब समुद्र राम से घबराकर मानव का रूप धरकर एक थाल में हीरे जवाहरात लेकर राम के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने राम से जो कहा वही इस चौपाई के रूप में तुलसीदास ने लिखा है। मैंने इसकी जो व्याख्या की है वो तर्क संगत है तथा पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से अब तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी है और मेरी वीडियो ऑडियो भी रिलीज कई बार हो चुकी हैं। इस प्रसंग में मैं एक वैज्ञानिक तर्क पर भी नहीं जाना चाहता कि समुद्र कैसे मानव का रूप धरकर आ सका और राम से वार्तालाप की। मेरा उद्देश्य तुलसीदास द्वारा रचित उक्त चौपाई का सही अर्थ प्रस्तुत करना है, जो इस प्रकार है। संदर्भित चौपाई में ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी को वास्तव में दंड का अधिकारी कहा गया है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि दंड देने का ही कोई अधिकारी हो सकता है, दंड पाने का अधिकारी कोई भी नहीं होता, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। वह दंड पाने का अधिकारी नहीं होता, वह तो दंड का भोक्ता है। जो पहले से ही किसी के अधीनस्थ है वह अधिकारी भला कैसे कहला सकता है? यहाँ मुख्य शब्द है अधिकारी। अधिकार शब्द का अर्थ प्रभुत्व या शक्ति भी होता है। अधिकारी वही होता है जिसके पास अधिकार हो, अर्थात हक हो किसी कार्य को कार्यान्वित करने की, जिसे शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार दंड देने वाले को अधिकारी कहा जा सकता है, पाने वाले को नहीं। अधिकार केवल इच्छित कार्य व्यवहार या किसी कार्य का इच्छित परिणाम से ही संबंध रखता है, अनिच्छित परिणाम से नहीं। किसी अपराधी की इच्छा नहीं होती कि उसे दंड मिले, अर्थात उसे दंड पाने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश को अधिकार है दंड देने का। इससे भी सिद्ध होता है कि दंड देने वाला ही अधिकारी हो सकता है, दंड पाने वाला नहीं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि ताड़ना का अर्थ दंड से है तो ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब दंड देने के अधिकारी हैं, ना कि दंड पाने के। अब आते हैं ताड़ना शब्द पर। यहाँ ताड़ना का अर्थ केवल दंड देना नहीं,
केवल दंड देना नहीं, अपितु इसके अन्य भी अनेक प्रामाणिक अर्थ हैं, जैसे बुरा भला कहना, प्रहार करना, चोट पहुंचाना, निंदा करना, असहमत होना, सलाह देना, चेतावनी देना, अनुमान लगाना, भांपना, समझना आदि। और मेरे विचार से तड़तड़ करना भी। उक्त चौपाई में ढोल के विषय में कहा गया है कि तड़तड़ की आवाज़ करना ढोल का अधिकार है। आप स्वयं ही विचारिए, जो ढोल ठस ठस की आवाज़ करता है वो अच्छा नहीं माना जाता। तड़तड़ की ऊंची आवाज़ करने वाला ढोल ही अच्छा माना जाता है। तेज आवाज़ करने के लिए ही उसे बनाया गया है और यही उसका स्वभाव है, चाहे बजाने वाले के या सुनने वाले के कान के पर्दे ही क्यों ना फट जाए। अब गंवार का अर्थ है मूर्ख। इस संदर्भ में उक्त चौपाई में ताड़ना शब्द का अर्थ है कष्ट पहुंचाना अथवा अपशब्द बोलना। भाव व्यक्त किया गया है कि गंवार अर्थात मूर्ख व्यक्ति को अधिकार है किसी को कष्ट पहुंचाने अथवा उसके साथ बुरा व्यवहार करने का। मान लीजिए कि रास्ते आदि में कहीं भी किसी एक सभ्य व दूसरे मूर्ख में परस्पर तकरार अथवा झगड़ा होता है और आप वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे में यदि आप उनका झगड़ा शांत कराना चाहते हैं तो क्या आप उनमें से मूर्ख व्यक्ति को समझाएंगे? नहीं। आप सभ्य दिखने वाले व्यक्ति को ही कहेंगे कि भाई, आप समझदार होकर भी इसके मुंह क्यों लगते हो? आपको इसके मुंह लगना नहीं चाहिए। यह तो मूर्ख है, जो कह रहा है कहने दो। बस इसी से सिद्ध हो जाता है कि आप भी एक मूर्ख को तो झगड़ा करने या बुरा भला कहने का अधिकारी मान रहे हैं, लेकिन सभी व्यक्ति को इसका अधिकारी नहीं मान रहे। अब आते हैं शूद्र पर। इसी शब्द के कारण तुलसी की आलोचना सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, प्राचीन भारत में कर्म के आधार पर बनाई गई वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र का कार्य सेवा करना था। वर्तमान में भी चाहे वे चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हों अथवा निजी संस्थानों में कार्य करने वाले, इनका कार्य भी सेवा कार्य ही कहलाएगा। आलोच्य चौपाई के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ अनुमान लगाना, भांपना, समझना अथवा सलाह देना भी है। कहा जा सकता है कि एक अच्छे व समझदार सेवक को अधिकार है अपने स्वामी के सेवा कार्य का अनुमान लगाना अथवा भांपना कि मेरे स्वामी को इस समय किस सेवा की आवश्यकता है। वह अपने स्वामी को उचित सलाह भी दे सकता है। इस प्रकार सेवक अथवा शूद्र को अधिकार है अपने स्वामी की आवश्यकता को ताड़ने का अर्थात भांपने का तथा आवश्यक होने पर उसे उचित सलाह देने का। यही हम आगे कहेंगे समुद्र के विषय में। अब आते हैं पशु के संदर्भ में। पशु के संदर्भ में ताड़ना शब्द का अर्थ कष्ट पहुंचाना अथवा प्रहार करना है। वास्तव में पशु को कष्ट पहुंचाने या प्रहार करने का अधिकार है। ईश्वर ने ही उसे इस हेतु अधिकार देकर उत्पन्न किया है। बैल, भैंस आदि को ईश्वर ने सींग दिए हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने, मारने के अलावा अन्य किसी काम में नहीं आते। सांप, बिच्छू, ततैया, मक्खी, मच्छर आदि को डंक दिए हैं जो किसी को काटने के अलावा अर्थात कष्ट पहुंचाने के अलावा किसी अन्य काम नहीं आते। किंतु ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा कोई हथियार देकर पैदा नहीं किया जो किसी को कष्ट पहुंचाए। ये अलग बात है कि उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके आवश्यकता के बहाने बड़े बड़े संहारक यंत्रों का निर्माण कर लिया है। खैर, तो इसलिए कहा जा सकता है कि पशु को ही अधिकार है किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचाने अथवा मारने का, मनुष्य को नहीं। यहाँ भी उपरोक्त उदाहरण ठीक बैठता है। यदि मनुष्य किसी निर्दोष पशु को कष्ट पहुंचाता है तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा, परंतु पशु यदि ऐसा करता है तो उसे मूर्ख नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसका स्वभाव बताकर उसे निर्दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। किसी निर्दोष पशु को कोई व्यक्ति डंडा लेकर मारता है तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा, लेकिन पशु निर्दोष व्यक्ति पर हमला करता है तो उसे मूर्ख नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको स्वभाव बता दिया जाएगा कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, यानी उसको अधिकार है। अंत में हम नारी के विषय में प्रकाश डालते हैं।
यहाँ ताड़ना शब्द का अर्थ है अनुमान लगाना, भांपना, समझना, सलाह देना, चेतावनी देना। नारी को ये सभी अधिकार हैं। उसे पति की आवश्यकता का अनुमान लगाकर अर्थात भांपकर या समझकर पति के सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। आवश्यकता अनुसार पति को उचित सलाह व चेतावनी से भी उसे संकोच नहीं करना चाहिए। मंदोदरी द्वारा रावण को उचित सलाह के साथ चेतावनी भी दी गई थी कि हे नाथ, जिस राम के द्वारा इतने सारे बलियों को मार दिया गया, बलवानों को मार दिया गया, उनसे आप युद्ध ना करें। उक्त आलोच्य चौपाई में समुद्र स्वयं को गंवार अर्थात मूर्ख के स्थान पर रखकर राम से यही कह रहा है कि हे राम, मैं तो मूर्ख हूँ, हम मूर्खों का तो स्वभाव ही है दूसरों को कष्ट पहुँचाना। अब मैं आपकी सेवा में हूँ, लीजिए ये भेंट स्वीकार कीजिए। मैं ये रत्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ और एक सेवक के नाते यह भी सलाह देता हूँ कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उन्हें प्राप्त आशीर्वाद के कारण उनके छूने से पत्थर भी समुद्र में तैर जाता है। चौपाई है, नाथ नील नल कपि 2 भाई, जिनके छुअत शिला तर जाई। आगे वो कहता है, आप उनके द्वारा मेरे ऊपर पुल बनवा दीजिए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आप मेरी भी मर्यादा का ख्याल रखेंगे। अपने जल को 2 भागों में यूं ही बांटकर बीच में रास्ता देना मेरी मर्यादा के बाहर है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आलोच्य चौपाई में कुछ भी गलत नहीं कहा गया है। विशेष रूप से नारी और शूद्र को अपने अधिकार में रखने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा उसकी गलत व्याख्या करके समाज को भ्रमित करने का अनुचित प्रयास अवश्य किया गया है।